Today's topic is rational function. Definition of the rational function is rational functions are functions of the type fx upon gx where gx not equal to 0. Denominator 0 नहीं होना चाहिए. साथ साथ fx और gx fn and gx are polynomial functions of x defined in a domain. fx अपने डोमेन में डिफाइंड होना चाहिए और पोलिनोमियल फंक्शन होना चाहिए. gx भी पोलिनोमियल फंक्शन होना चाहिए और अपने डोमेन में डिफाइंड होना चाहिए. तो इस टाइप का जो फंक्शन होगा उसको हम लोग रेशनल फंक्शन बोलेंगे. सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका है कि एग्जाम्पल है एफ एक्स इक्वल टू 1/x. बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या है, एफ एक्स क्या है, 1 है. 1 क्या है, हमारा कांस्टेंट फंक्शन है, सभी पूरे रियल नंबर के लिए डिफाइंड होता है. नीचे क्या है, x है. ये क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन है. ये भी एक पोलिनोमियल फंक्शन हुआ, ये भी एक पोलिनोमियल फंक्शन हुआ. इसकी डिग्री 1 होगी, इसकी डिग्री 0 होगी. तो दोनों पोलिनोमियल फंक्शन है, अपने डोमेन में डिफाइंड हैं, तो इसको हम लोग रेशनल फंक्शन कह सकते हैं. ये एक रेशनल फंक्शन का इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है. अब इसका ग्राफ कैसे होगा, तो ग्राफ के लिए हमको क्या चाहिए. अच्छा, यहाँ पर और लिख देता हूँ, x नॉट इक्वल टू 0. ध्यान में ये भी रखना कि 0 नहीं होना चाहिए, तब कंप्लीट हुआ, अदरवाइज इनकम्प्लीट. 1/x नहीं, 1/x के साथ साथ x नॉट इक्वल टू 0 भी होना चाहिए, क्योंकि 0 पर फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा. अब अगर इसकी हम टेबल निकाल लें, टेबल बना लें, x होगा, fx होगा. अब हम वैल्यूज़ पुट करते हैं, बहुत सारी वैल्यूज़ हम बताते हैं. यहाँ पर देखिए, हम 0 नहीं पुट कर सकते हैं. 0 पर हमारा क्या हुआ, अनडिफाइंड हो गया. तो 0 से बड़ा हम लिखते हैं 1. 1 पर हमको क्या मिलेगा, 1/1 1 मिलेगा. 2 पर हमको क्या मिलेगा, 1/2 मतलब 0.5 मिलेगा. ठीक. 3 पर हमको क्या मिलेगा, 1/3 लगभग 0.3. नाउ 4 पर क्या मिलेगा, 1/4 0.25 0.25. सिमिलरली माइनस की तरफ आएंगे. सपोज दैट हमने -1 पुट किया, क्या मिलेगा, 1/-1 आपको रिजल्ट -1 मिलेगा. देन -2 पुट करेंगे, क्या मिलेगा, -2 पुट करेंगे तो -0.5 मिलेगा. देन -3 पुट करेंगे, -3 पुट करेंगे तो -0.3 मिलेगा अप्रॉक्सीमेटली. 4 पुट करेंगे तो -4 पुट करेंगे तो ये जाएगा -0.25 आ जाएगा. इस वैल्यू पर अब आपको ग्राफ ड्रा करना है. ग्राफ ड्रा करते हैं. तो ये मैंने एक्सिस बना लिया. अब वैल्यू पुट करते हैं. चलिए, यहाँ से 1 पर 1 क्या मिलेगा, x 1 है तो fx 1 है. 1 पर 1 मेरा पॉइंट पहला यहाँ मिल जाएगा. देन 2 पर 0.5, x 2 है, 0.5 इसका आधा हो जाएगा, लगभग ये आ जाएगा. ठीक है. 3 पर क्या आएगा, 3 पर 0.3, इससे थोड़ा सा कम. और 4 पर उससे थोड़ा कम. ये हमको मिल गया, इतनी वैल्यूज. अच्छा, और 0 से 1 के बीच में क्या पोजीशन होगी, तो यहाँ पर क्या आएगा, 0.5. अगर हम x की वैल्यू 0.5 लिख दें, 0.5 को हम लोग 1/2 बोलते हैं. अगर हम 1/2 यहाँ वैल्यू पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1/1/2. देन आपको 2 वैल्यू मिल जाएगी. मीन्स यहाँ पर अगर हम 0.5 पुट करते हैं तो हमको 2 यहाँ मिल जाएगा यहाँ पर. अब सपोज दैट 1/3 पुट करेंगे तो 1/3 तो और नज़दीक आएगा, और नज़दीक आएगा तो हमको 3 मिल जाएगा. ठीक है ना, और यहाँ पर हमको 3 मिल जाएगा. अब इससे पिक्चर ये क्लियर हो गया कि सारे पॉइंट्स को अगर ज्वाइन कर दें तो हमको कैसा फिगर मिलेगा, कैसा ग्राफ मिलेगा. सारे पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन कर देंगे तो कुछ ऐसे ग्राफ आगे मिलता हुआ जाएगा, और इधर से जाएगा, इन सभी को ज्वाइन कर देंगे तो इस तरीके से ग्राफ आपको मिलेगा. उसी तरीके से -1 पे आएंगे तो -1 पे ये मिलेगा. -2 पे कितना होगा, -2 पे 0.5 मिलेगा. -2 पे थोड़ा और कम हो जाएगा, -3 पे और कम हो जाएगा, -4 पे और कम हो जाएगा. और आपको जो ग्राफ यहाँ से मिलेगा इतना कुछ इस टाइप का मिलेगा. और आगे बढ़ेंगे तो ग्राफ को बिल्कुल इसी तरीके से थोड़ा सा पैरेलल हो गया, ऐसे होता चला जाएगा, जो जाकर के इनफाइनाइट पे टच करेगा. तो इसका ग्राफ इस तरीके से और यहाँ पर इस तरीके से मिलेगा, बिल्कुल इसी के अपोजिट में. डोमेन इसका क्या हो जाएगा, इसका डोमेन हो जाएगा r-0. रियल नंबर में से एक 0 हटा दिया जाए, क्योंकि वो वैल्यू हम नहीं पुट कर सकते, उस पर हमको इमेज नहीं मिलेगी. और कोडोमेन तो हमको पता ही रियल नंबर. और
तो इसका रेंज भी हो जाएगा r-0। रेंज में 0 कभी नहीं आएगा, x की कोई भी वैल्यू पुट कर लीजिए, लेकिन ये fx कभी 0 नहीं आएगा, इसलिए ठीक है ना। तो इसका डोमेन r-0 होगा और रेंज इसका रेंज भी r-0 होगा। इसका ये आंसर होगा।